अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो प्लीज़ इग्नोर माय वॉइस। और कैसे हैं आप सब। और यहाँ यस्टरडे बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, लेकिन आज देखें माशाल्लाह देखने से ऐसा नहीं लग रहा है। कल इतनी ज़्यादा बारिश थी कि रोडों पे गाड़ी चलना बहुत मुश्किल था, इतना इतना वाटर था। और आज हम जा रहे थे अफ्तारी के लिए, तो यहाँ पर पहले मैं आई अपनी कज़न को पिक करने के लिए। हमने कहा उनको भी अपने साथ लेके चलते हैं। वैसे तो रोज़े का टाइम हो चुका है, रोज़ा खोल चुके हैं हम, लेकिन हमने कहा थोड़ा लेट निकलेंगे ना तो वहाँ पे हमें स्पेस मिल जाएगा, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, आपको फिर वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और वेदर तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है रियाद का, बहुत ज़्यादा ठंड थी आज। तो हमारे तेबालम यहाँ का ब्रोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे पहले भी हमने खाया है, बहुत यमी, लेकिन उस टाइम पे रमज़ान नहीं थे। तो इस बार हम रमज़ान में अफ्तारी के लिए यहाँ पर आए। और देखिए इस टाइम पे इतना ज़्यादा रश नहीं है, इनका ब्रोस्ट राइस वगैरह बहुत ज़्यादा यमी होता है। तो हमने ऑर्डर किया था एक स्मोकी राइस, और बाकी सबने ब्रोस्ट खाना था, तो हमने फिर उनके लिए वो सब ऑर्डर किया था। इनकी सॉस भी बहुत अच्छी है और मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें इनकी जो आप चेक कर सकते हैं। और प्राइस भी बहुत रिजनेबल है इनके, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत प्राइस इनके अच्छे हैं। अभी जो चल रहा है 15 रियाल का इनका ब्रोस्ट भी और 10 रियाल के इनके राइस है। लेकिन रमज़ान के स्टार्ट में जो है 12 रियाल में इनका ब्रोस्ट भी मिल रहा था, ऑफ़र चल रही थी, लेकिन अभी वो ऑफ़र इनकी ख़त्म हो चुकी है। अभी 15 रियाल में ही ब्रोस्ट है। नूरा मम्मा पास आ जाइए। ये वेदर देख के निकलता है। और इतनी देर में हमारा ऑर्डर भी आ गया था। इस बार इतना ज़्यादा देर नहीं लगी थी, जल्दी आ गए थे, वरना काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि रश बहुत ज़्यादा यहाँ पर होता है। और देखिए आज इतना ज़्यादा रश नहीं है। चिकन आप खाते नहीं, राइस लिए बाबा ने। फ्राइज राइस फ्राइज भी हैं इसमें और राइस भी है। इसके अंदर रोटी रोटी चाहिए क्या? ये सब गिर जाएगा, मम्मा देती हैं। दे दे ये लोली ब्रोस्ट देखिए। और इनके ब्रोस्ट के साथ जो है कॉल्सून भी आती है जो बहुत ही मज़ेदार होती है, और सॉस भी होती है। लेकिन आज जो है इनके ब्रोस्ट ठंडे थे, गरम नहीं थे, शायद फ्रेश नहीं इन्होंने दिए थे, तभी इतनी जल्दी आ गए। और हमने भी कुछ नहीं कहा, खा लिया था क्योंकि रोज़ा खोलना था हमें भी। भूख लग रही है। राइस ट्राई करो वानिया। ये इनके स्मोकी फ्लेवर के राइस थे। इससे पहले हमने जो ये वाले फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, इससे पहले हमने बारबेक्यू और एक और कोई फ्लेवर के राइस थे वो हमने ट्राई किए थे, वो भी अच्छे थे, एक स्पाइसी सॉस वाला था, ये भी अच्छा था, लेकिन थोड़ा सॉल्टी ज़्यादा लगा था। आफ्टर ईटिंग चिकन का ये हाल है। और ये मैंने अपनी बेटी को चिकन ट्राई करवाई थी सिर्फ अंदर से इसका मीट लेके, क्योंकि वो स्पाइसी खाती नहीं है, तो उसका ये हाल हुआ है। तो हम लोग इसी पे हंस रहे हैं कि चिकन की लेयर रह गई है और अंदर से सारी चिकन हीट हो गई है। वैसे तो यहाँ पर आप जब दिल चाहे आपका बैठ सकते जितनी देर चाहें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड था वेदर, और फिर बच्चे भी साथ थे, तो हमें खुद ठंड लग रही थी। तो हमने कहा अब चलते हैं, यहाँ पर अब खा लिया पी लिया एंजॉय कर लिया, अब चलते हैं। वैसे ये तहलिया स्ट्रीट पे, मैं आपको बताना तो भूल गई लोकेशन, ये तहलिया स्ट्रीट पे बहुत फेमस स्ट्रीट है रियाद की, और यहाँ पर लोग वॉकिंग के लिए भी आते हैं। और ये पूरी तहलिया स्ट्रीट है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। रमज़ान में मैं भी फ़र्स्ट टाइम गई थी इस स्ट्रीट पे। वैसे तो आना जाना रहता है यहाँ पर, लेकिन जो रमज़ान में नहीं जाना हुआ क्योंकि काफ़ी दूर है, फिर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा होती है। लेकिन बहुत अच्छा ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हम लोग कह रहे थे कि बिल्कुल एक मस्जिद की तरह लग रही है, लेकिन ये मस्जिद नहीं है, ये एक जो है होटल है, जो बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई मस्जिद है।
और इसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल, क्योंकि इस टाइम पे मॉल में तो ज़्यादा रश नहीं होता है वैसे। सब लोग जो है 9 o'clock के बाद ही ज़्यादा आते, फिर पूरी पूरी रात शॉपिंग करते। तो हमने कहा चलते हैं, और फिर वहाँ से करीब भी है ये मॉल, तो हम लोग यहाँ आ गए थे क्योंकि हमें भी ईद के लिए ड्रेसेस वगैरह शॉपिंग करनी है। अभी तक मैंने नहीं की है, तो मैंने कहा चलो अच्छा है, काफ़ी सारी शॉप्स अभी बंद हैं। तो लेकिन मैक्स वगैरह जो है और बच्चों का प्ले एरिया वगैरह खुला हुआ था, ओपन था वो। तो मैं चलो बच्चे जब तक यहाँ पर अपना एंजॉय कर लेंगे, प्ले कर लेंगे, और मैं यहाँ पे ड्रेसेस देख लेती हूँ। तो मैं चली गई थी फिर मैक्स। मैंने कहा मैक्स में जाके देख लेती हूँ जब तक ड्रेसेस। तो ये देखिए कितने अच्छे लॉन्ग जो है ड्रेसेस आए हुए, लॉन्ग गाउन जो है। ये पर्पल कलर में ही बहुत अच्छा लग रहा है, और सी ग्रीन कलर में ही बहुत अच्छा था। ये लॉन्ग शर्ट थी, इसके साथ ट्राउज़र भी सेपरेट थे कि जो ट्राउज़र लेना चाहे इसके साथ तो ट्राउज़र भी ले सकता था, और कोई ऐसी जीन्स भी वेयर करना चाहे तो वो भी कैरी कर सकता है। तो मुझे वो अच्छी लग रही थी, और ये भी बहुत ही अच्छा था ड्रेस। असल में यहाँ का वेदर भी समझ नहीं आ रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही है और कभी जो है एकदम गर्मी हो जा रही है। तो समझ ही नहीं आ रहा कि इंसान शॉपिंग करे तो किस लिहाज से करे। ये बच्चों के लिए समझ नहीं आ रहा, हमें तो अपनी अबाया वेयर करनी होती है, हमें कौन सा ऐसे ही घूमना होता है। लेकिन बच्चों के लिए समझ नहीं आ पा रहा है कि उनके लिए क्या ईद पर लें, गर्मी के हिसाब से लें या सर्दी के हिसाब से ड्रेसेस लें। तो मुझे ये ड्रेसेस भी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ड्रेसेस अच्छे आए हुए हैं, और 70 रियाल और 100 रियाल में अच्छे ड्रेसेस हैं। वैसे डेबिनम्स में भी बहुत अच्छी ऑफ़र चली, 25 to 90% ऑफ है। तो आपने अगर अभी तक ईद की शॉपिंग नहीं की तो आप एक दफ़ा वहाँ पे भी ट्राई कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और लुलु में भी बहुत अच्छी जो है ऑफ़र चल रही है, 19 मार्च से 50% जो है इलेक्ट्रॉनिक पे ऑफ़ चल रहा है। और वैसे ड्रेसेस वगैरह पे और एक्सेसरीज़ वगैरह पे जो है हाफ़ पे बैक चल रहा है। तो आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं अगर अभी तक आपने शॉपिंग नहीं की। ये बेस्ट प्लेसेस हैं अभी शॉपिंग के लिए। और मैक्स में भी अच्छे ड्रेसेस आए हुए हैं, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे ईद तो अपनों के साथ ही होती है, परदेस में ईद का मज़ा नहीं आता। आप अकेले ही होते हो, घूमने फिरने निकल जाते हो, कहीं वेकेशन जो है प्लान कर लेते हो। लेकिन जो ईद की असल शॉपिंग है और जो मज़ा है वो अपनों के साथ ही आता है। और जब मैं ख़ुद पाकिस्तान होती थी तो हम लोग जो है सुबह शॉपिंग के लिए जाते थे और फिर रात में घर पे आते थे, और फिर भी जो है कंप्लीट शॉपिंग नहीं होती थी। सब ने कुछ एक एक दो दो चीज़ें ली होती थी, और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे होते थे कि अब घर जाएंगे तो अम्मी से डांट पड़ेगी कि शॉपिंग तो कुछ भी नहीं की है और पूरा दिन लगा कर आ गए। तो उस दिन का अपना ही मज़ा था बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना गोल्ड डेज़ होते हैं वो सारे। तो जिन जिन की शादियाँ नहीं हुई अनमैरिड हैं तो वो एंजॉय किया करें इस लाइफ को, बहुत अच्छी होती है बहनों के साथ, मज़ा आता है। और असल ईद का मज़ा भी अपने पेरेंट्स के घर का होता है, जो वहाँ पर शॉपिंग में मज़ा आता है ना, फिर शादी के बाद
मज़ा नहीं आता जितना सुकून अपने पेरेंट्स के पैसों में शॉपिंग करके मिलता है, क्योंकि वो बहुत बेफ़िक्री की ज़िंदगी होती है। आपको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। आपके पेरेंट्स आपको पैसे देते, जाओ शॉपिंग करो, और हम जाके शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर मैरिज आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, रिश्ते होते हैं। आप पहले उनका सोचते हैं, उसके बाद फिर अपना सोचते हो। फिर जब आप पेरेंट्स बन जाते हैं, ख़ुद माँ बाप हो जाते हैं, फिर आपको अपने लिए इतनी फ़िक्र नहीं होती। आप कहते हैं पहले अपने बच्चों के लिए देख लूँ। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप पहले अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं और अपने लिए नहीं करते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि मैं जाती तो हूँ अपने लिए शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ले लेती हूँ। और यहाँ पे ट्राई कर रही थी मैं हील, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है हील। कभी कभी कैरी करने में आती है जब आप पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं। कैजुअल तो आप शूज़ ही वेयर करते हैं, क्योंकि वही कंफर्टेबल रहते हैं। तो मुझे कुछ ब्लैक कलर में भी अच्छी थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरे असल में साइज़ नहीं मिल रहा था, कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे। ये वाइट वाली अच्छी लग रही है, परफेक्ट साइज़ है। लेट्स सी मैं क्या लेती हूँ इनमें से। ट्राई तो कर रही हूँ कि मुझे, क्योंकि हील जो है कंफर्टेबल अच्छी लगती है, जो मैं ईज़िली जो है कैरी कर सकूं। क्योंकि मेरी बेटी छोटी है, वो अक्सर गोद में भी आ जाती है, उसको गोद में लेके हील को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।